राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद सभी को। कल सत्संग समाप्ति कहाँ किए थे? भगवान से नेत्र मिला। हाँ, भगवान का नेत्र, आँखों में जादू है। हमें भी वैसे ही कुछ हुआ था, नेत्र से ही कुछ करामात हुई जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हाँ, आँखों में ही है। ऐसी लगन लगी उनको कि जिसको भगवान का नेत्र भा जाए वो नेत्र विहीन हो जाता है, अर्थात संसार को देखना पसंद नहीं करता। इसीलिए नेत्र विहीन संसार क्या है? एक संत ने कहा है, यह संसार को देखिए, यह संसार को देखिए, हाँ यह संसार को देखिए, यह संसार को देखिए। अंधों की है लाट जी, अंधों की है लाट जी, अंधों की है लाट जी, अंधों की है लाट जी। सत्य इनको दिखता नहीं है, सत्य इनको दिखता नहीं। मधुर मिथ्या बात जी, मधुर मिथ्या बात, हाँ मधुर मिथ्या बात जी, मधुर मिथ्या बात। राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हरे राम 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 राम। सूरदास जी ने कहा, तुमसे अच्छे हम हुए, तुमसे अच्छे हम हुए, आँख लिए फुड़वाए, आँख लिए फुड़वाए। तुमसे अच्छे तो हम हुए, तुमसे अच्छे तो हम हुए, आँख लिए फुड़वाए, आँख लिए फुड़वाए। विवेक रहते करे या धर्म, विवेक रहते करे या धर्म, हाँ विवेक रहते करे अधर्म, विवेक रहते करे अधर्म। आँखों से देखा न जाए, आँखों से देखा न जाए। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, हे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भर प्यारे, गोविंदम भज प्यारे, गोविंदम भज प्यारे, गोविंदम
हम भज हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हे राम 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 हे राम 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 भजन कर राम भजन कर राम भजन कर हे राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर राम भजन कर भाई रे राम भजन कर भाई राम भजन कर भाई रे राम भजन कर भाई राम भजन बिन सुन ले प्यारे राम भजन बिन हे राम भजन बिन सुन ले प्यारे राम भजन जीवन है दुखदाई रे जीवन है दुखदाई हाँ जीवन है दुखदाई रे जीवन है दुखदाई हे राम 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 हे राम 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 हरे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 जो भगवान के आँख में देखते हैं वो संसार से विरक्त हो जाते हैं। क्यों? पता है क्यों? नहीं पता। मुड़ हिलाया करो, मैं बता दिया करूँगा। जो भगवान के कमल नयन को देख लेते हैं, किसको? कमल नयन। भंवरा जब कमल को देखता है तो क्या करता है? वो भंवरा जो लकड़ी को, सूखे लकड़ी को काट के अपना घर बनाता है, कभी देखा आप लोगों ने? देखे हैं ना? हमारे छत पे हमने एक वो लगा रखा है लकड़ी का, उसमें 20 भंवरों ने घर बना रखा है। सब छेद कर करके कट करके बुरादा बना दिया। सब कठोर से कठोर लकड़ी को काट डालता है वो, और वही भंवरा कमल जब खिलता है तो उसमें जाकर के बैठ जाता है और पूरा दिन उसी में भ्रमित रहता है, उसके गंध सुगंध में। और शाम होते ही वो कमल बंद हो जाता है और भंवरा उसी के अंदर बंद हो जाता है। इतना कठोर लकड़ी काटने वाला भंवरा उस कोमल कमल के पंखुड़ियों को नहीं काट पाता। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। ऐसे ही जो भगवान के कमल नयन को देख लेते हैं, उनके कमल नयन में बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उसी में बंद हो जाते हैं। संसार को देखने की कोई उनको इच्छा ही नहीं है, और उसी में क्या करते हैं? मधुर मधुर रस पान करें, ओ मधुर मधुर रस पान करें। हाँ, मधुर मधुर रस पान करें, ओ मधुर मधुर रस पान करें। मन बुद्धि देवे खो
मन बुद्धि देवे खोए रे, मन बुद्धि देवे खोए रे, मन बुद्धि देवे खोए रे। मृत्यु निकट आके खड़ी है, मृत्यु निकट आके खड़ी है। मृत्यु सर पे चढ़ के खड़ी है, मृत्यु सिर पे चढ़ के खड़ी है। फिर भी ओ खुश होए, खुश होए, खुश होए रे। फिर भी वो खुश होता रहता है। भंवरा जब बंद हो जाता है ना, कई बार उसी में मर जाता है वो, फिर भी वो दुखी नहीं होता है, प्रयत्न नहीं करता निकलने के लिए, फिर भी वो खुश होए रे। समझ रहे हैं ना, खुश रहता है वो। क्यों? प्रेम की गली अति साकरी, वामे दो न समाये। प्रेम गली अति साकरी, वामे दो न समाये। प्रेम गली अति साकरी, वामे दो न समाये। प्रेम गली अति साकरी, वामे दो न समाये। अगर दो हैं साथ तो एक मरे एक जाए। अगर दो हैं साथ तो एक मरे एक जाए। अगर दो हैं साथ तो एक मरे एक जाए। अगर साथ तो एक मरे एक जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल 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 हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, अगर हो ये दो साथ में, एक मरे एक जाए। तो ये प्रेम गली है। भंवरा प्रेम की गली में फंस जाता है। वहां तो एक ही जा सकता है, या तो तुम जाओ या तुम्हारा मन जाए, दोनों साथ नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान का प्रेम जिसको लग जाता है वही जा सकता है, उसके साथ संसार नहीं जा सकता है। अगर संसार जाएगा तो वो नहीं जाएगा, वो जाएगा तो संसार नहीं। दोनों में से एक को खत्म करना पड़ता है और होना पड़ता है। अब आंख मिल गई भगवान से, भक्त का, ऐसे भक्त जो एक कामिनी के नेत्र का गुलाम है, वही भक्त अब भगवान के कमल नेत्र का गुलाम बन गया। समझ गए? गुलाम बन गया उनके नेत्र का, बस खो गया। और उधर नगर की श्रेष्ठ नर्तकी वैश्या ढूंढवा रही है, कहाँ गया कहाँ गया। पता चला स्वामी जी के 2 चेले आए थे, वो लेके चले गए उनको। अब वो पहुंची स्वामी जी के यहाँ। जबकि उसको कोई अहमियत नहीं देती थी, वो उसके आंख पे मरता था। देखिए संसार का स्वभाव है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, जिसको आप प्रेम करते हैं वो आपको अहमियत नहीं देता है। वो सोचता है ये तो हमारे पीछे है, ये 2-4 और होने चाहिए। देखिए माता लोग बड़े खुश हो गए सुन के। ठीक बोला ना? हाँ, वो सोचती है ये तो मर ही रहा है, 2-4 और होने चाहिए। हाँ, ठीक बोला माता जी, जय हो। शर्माइए मत, कोई देख ना रहा है यहाँ। समझ रहे हैं ना? पहुंची, स्वामी जी के दरबार में पहुंच गई हो। सेवकों ने रोक दिया, नहीं आपका प्रवेश नहीं है। बोली हमारे सेवक को यहाँ बुलाया गया था, कहाँ गया वो? स्वामी जी के पास खबर आई। स्वामी जी ने बोला उसको उठाओ वहाँ से, उसको मिलवा दो। भगत को बोला आपकी प्रेमिका आपसे मिलने आई है। बोलना कौन प्रेमिका? किसका प्रेमिका? अब तो मेरा कोई प्रेमिका नहीं है।
जब उसने बोला कि अब मेरा कोई प्रेमिका नहीं है, तब तो प्रेमिका के सारे घमंड चूर चूर हो गए। जानते हैं क्यों चूर चूर हुआ? एक ही तो था, सब तो मेरे ऊपर पैसे लुटाते हैं, धन लुटाते हैं। एक ही था जो मेरे छाता लेके चलता था और पीछे होके चलता था, मेरे आंखों को देखता रहता था। उसके अंदर का धन टूट के बिखर गया। समझ गए ना? उसे पता चला कि प्रेम क्या होता है। प्रेमी को भगवान से मिलने देखने के बाद प्रेमी को पता चला कि प्रेम और नेत्र क्या होता है। प्रेमिका को जब उसने बोल दिया कि कोई मेरा प्रेमी नहीं है भगवान को छोड़कर, तब उसे पता चला कि प्रेम क्या होता है। प्रेमिका बोली, अरे ऐसे तो मत कर, तू तो मेरे लिए मरते रहते थे, तुम तो मेरे लिए ये वो फलाना ढिकाना ऐसे वैसे। बोला कि मुझे जो मिलना था वो मिल गया, मुझे जिससे मिलना था वो मिल गया, अब हम किसी से मिलना नहीं चाहते। स्वामी जी ने दोनों को बुलाया। स्वामी जी ने कहा कि आओ मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा देता हूँ। भगत को तुरंत मंत्र दिए और धनुर्धर दास नाम रखा उनका। समझ रहे हैं? नाम देने के बाद वो माता जी वैश्या जो थी, वो थोड़ा दिमाग उसका संसार में माया में था। धनुर्दास जी भगवान की सेवा में लग गए। लेकिन सत्य का मार्ग, फिर वो आई दूसरे दिन वापस, बोली कि तू चल। बोले कहाँ चलना है? मेरे साथ। बोले क्यों? मेरे आंखों में देख। बोला नहीं, मैं तुम्हारे आंखों में नहीं देखूंगा। बोली क्यों? तुम तो 24 घंटे मेरे आंख को देखते रहते थे। बोला कि तुम चली जाओ यहाँ से, अगर मैंने तुम्हें देख लिया तो श्री राधे। बोली ना तू देख। बोला नहीं। बोली ना देख मेरे तरफ, तुम्हें तुम्हारे नारायण तुम्हारे गुरुदेव की शपथ है, मेरे आंख में देख। उसने सोचा देखेगा फिर मैं इसको लेके चली जाऊंगी। धनुर्दास ने बोला गुरुदेव की शपथ दे दिया, नारायण की शपथ है, चल अब मैं तुम्हें देखता हूं। नयनों से नैन लड़ी अति प्यारी, नयनों से नैन लड़ी अति प्यारी। नयनों से नैन लड़ी अति प्यारी, नयनों से नैन लड़ी अति प्यारी। नर्तकी हो गई बारी न्यारी, नर्तकी हो गई बारी न्यारी। नर्तकी हो गई बारी न्यारी, नर्तकी हो गई बारी न्यारी। बारी न्यारी गई बलिहारी, बारी न्यारी गई बलिहारी, बारी न्यारी गए
बलिहारी बारी न्यारी, चरण लिपट गई शरण में आ गई, चरण लिपट गई शरण में आ गई। कर लो स्वामी रक्षा हमारी, कर दो स्वामी रक्षा हमारी। चरणों में लिपट गई और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। हे स्वामी क्या हुआ? जिन नयनन देखी नारायण को, उन नयनन लागी तेज जी। देखे कामी क्रोधी को, मानो बाण चला अभेद जी। नयन की बाण जो लगे किसी को, नयन के बाण जो लगे किसी को, जीवत मूर्छित होवे। नयन की बाण है इतनी गहरी, जिसे लगे जागे नहीं सोवे। इसको कहते हैं नयन का बाण। किसी ने चलाया है भाई नयन का बाण? श्री राम। नयन का बाण चलाना जानते हैं? कृष्णा हंस रही है, जरूर रहस्य है। कृष्णा ही चलाना जानता है वो, और किसी के बस की है ही नहीं। गोपियों ने कहा है भगवान श्री कृष्ण को, नयन की बाण मारो सांवरो, नयन की बाण मारो सांवरो। हम गोपी तो दासी रावरो, हम गोपी तो दासी रावरो। नयन के बाण मारो सावरे, नयन के बाण मारो सावरे। हम गोपी हैं दासी, दासी दासी रावरो। हम गोपी हैं दासी रावरो, हम दासी हैं दासी रावरो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम 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 राम, हे राम 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 राम। धनुर्दास जी ने जैसे ही आंखों में देखा, मानो नारायण की शक्ति ने नर्तकी के अंदर प्रवेश कर गया। उसके हाथ पांव भी ढीले पड़ गए, गिर गई, चरण पकड़ लिया, बोले मुझे भी ले चल उसके पास जिसके नैनों में इतनी जोर है, इतनी तेज है। धनुर्दास ने बोला आज्ञा लेनी पड़ेगी। आज्ञा लिया उन्होंने। स्वामी जी बोले दर्शन करा दो। सेवकों ने बोला स्वामी जी नर्तकी है ये,
परम अपवित्र है ये, वैश्या की जाति है ये। स्वामी जी बोले जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति पूछे न कोई, जाति पाति जाने न कोई, जाति पाति जाने न कोई। हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे सो हरि को होई। स्वामी जी बोले जाने दो, दर्शन करने दो। दर्शन किया, वहीं बैठी रही। धनुर्दास बोले अब तू अपने घर जा। बोले किस घर की बात करते हो? बोली किस घर की बात करते हो? अब मेरा कोई घर नहीं है। स्वामी जी के पास लेके गए धनुर्दास जी। स्वामी जी ने कहा बेटा घर जा। नर्तकी ने कहा स्वामी जी मुझे भी अपना दासी बना लीजिए। स्वामी जी बोले सब कार्य से निवृत्त होके कल आना मेरे पास। गई और उसने अपने सारे धन दौलत नगर में लुटा दिया। गरीबों में ब्राह्मणों में सारा संपत्ति बांट दिया। बांट करके सब कुछ छोड़ करके आ गई। स्वामी जी ने दीक्षा दिया और दोनों का विवाह करवा दिया। क्या करवा दिया? धनुर्दास भगवान के अत्यंत प्रेमी भक्त बने। दोनों पति और पत्नी इतने भक्त हुए, स्वामी जी ने एक बार परीक्षा किया उनका। आश्रम में बहुत सारे सन्यासी रहते थे। एक सन्यासी को स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करो कि यहाँ जितने सन्यासी हैं इनके लंगोटी कौपिन सब सूख रहे हैं, जाके थोड़ा थोड़ा फाड़ दो, इधर उधर कर दो, उलट पलट कर दो सबका कपड़ा। अंधेरे में जाके उसने कर दिया। सवेरे उठे आपस में सब सन्यासी लड़ गए। बोले किसने हमारा कपड़ा फाड़ दिया, ये वो फलाना ढिकाना। फिर स्वामी जी बुला करके सबको शांत करवाए। संध्या के समय सत्संग हो रही थी। स्वामी जी ने अपने शिष्यों में से 4 शिष्य बुलाए। बोले तुम ऐसा करो, धनुर्दास से यहीं पे रुकेगा अभी, तुम इसके घर में जाओ और इसकी पत्नी के सारे गहने चुरा करके ले आओ। समझ रहे हैं? स्वामी जी ने कहा इसकी पत्नी के सारे गहने चुरा करके ले आओ। रात को 9:30-10 बज गया और धनुर जी की पत्नी प्रतीक्षा करके सो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। 4 वैष्णव देखा उसने। 4 वैष्णव ऊर्ध्व पुंड लगाए हुए घर में प्रवेश किए। उसने मन ही मन प्रणाम किया और उनको बोलते हुए सुना, भाई संभल के चोरी करना, कहीं हो देख ना ले। वो समझ गई कि ये चोरी करने के लिए आए हैं। वो और जानबूझ करके सो गई, आंख बंद करके ऐसे सोई हुई थी। चारों तरफ देखा और चोरों ने उनके गहने उतारने शुरू कर दिया। और जैसे जैसे गहना कान का इधर का उधर का निकालने लगे, वैसे वैसे खराटा मारने लगी हो। उसने सोचा एक तरफ का गहना तो उतर गया और उसने धीरे से आंख बंद किए हुए ही नारायण बोल करके करवट लिया कि दूसरे तरफ के भी गहने उतार लें। उन्होंने सोचा है तो जग गई।
जग जाएगी तो पकड़े जाएंगे। एक तरफ के ही गहने लेकर के भाग लिए। आके स्वामी जी को बताए। स्वामी जी बोले ठीक है, इनको संभाल के रखो। बोले धनुर्दास घर जाओ अब तुम। धनुर्दास जी घर गए। स्वामी जी ने बोला चारों को, अब जाके इसके घर के बाहर जा कर के सुनो कि ये क्या करते हैं। धनुर्दास जी घर में प्रवेश किए और माता जी ने उनके चरण धोने के लिए जल दिए। धनुर्दास ने देखा एक तरफ तो गहने हैं, एक तरफ गहना ही नहीं है। बोले अरे ये क्या, ऐसी बेढंगी गहने क्यों पहन रखी है तूने। रोने लगी। बोली स्वामी आज वैष्णव जन आए थे चोरी करने और उन्होंने एक तरफ के गहने उतार लिए और मैं जगी हुई थी। मैंने दूसरे तरफ के गहने उतरवाने के लिए करवट बदली और वो लोग भाग गए। धनुर्दास जी ने कहा धिक्कार है ऐसे जीवन का। अब वो वैष्णव जन पता नहीं किस प्रयोजन से आए थे, उनका क्या प्रयोजन होगा। थे तो वैष्णव, हाँ वैष्णव ही थे, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। तुम संभल के नहीं करवट ले सकती थी। बोली मैं तो संभल के ही करवट लिए थे। दोनों बैठ कर के पश्चाताप करने लगे। चारों शिष्यों ने जाके स्वामी जी को बताया। स्वामी जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने समस्त शिष्यों को बुलाया और बताया कि देखो तुम लोग लंगोटी और कौपिन के लिए लड़ने लगे, आज धनुर्दास के साथ क्या हुआ सारा उनके शिष्यों ने वृतांत बताया। तो गुरुदेव की कृपा जिस पे हो कैसे बदल जाता है यह जीवन, स्वर्ग बन जाता है, अमृतमय हो जाता है और संसार में रह कर के भी हो संसार सागर से पार हो जाता है। गुरुवर दया निधि स्वामी हमारे, गुरुवर दया निधि स्वामी हमारे, गुरुवर दया निधि स्वामी हमारे, गुरुवर दया निधि स्वामी हमारे। दीन जनों को तुमने तारे, दीन जनों को तुमने दीन जनों को तुमने तारे, दीन जनों को तुमने तारे। शरणागत हैं नाथ तुम्हारे, शरणागत नाथ तुम्हारे, शरणागत हैं नाथ तुम्हारे, शरणागत नाथ तुम्हारे। तेरे सहारे गुरुवर तेरे सहारे, तेरे सहारे गुरुवर तेरे सहारे। राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम,
राम 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 बोलो राम 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 हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 हे राम 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 बोलो भाई राम बोलो राम भाई राम भजो भाई राम भजो राम भाई राम भजन बिन है दुखदाई राम भजन बिन है राम भजन बिनु सब दुखदाई राम भजन बिनु हे राम 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 जय जय राम 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 हरे राम 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 हे राम 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 गुरुदेव की कृपा अत्यंत आवश्यक है इस जीवन को। गुरुदेव जब कृपा कर देते हैं तो धनुर्दास जैसे कामी व्यक्ति भी भगवान का अनन्य बन जाता है। इसे कहते हैं गुरुदेव की कृपा। तो गुरुदेव की कृपा का आश्रय लेना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं ना? बहुत ही आवश्यक है शरणागति में जाना। जीवन अस्त व्यस्त है, कभी भी किसी भी वस्तु से चीज से संतुष्ट नहीं हुआ है और ना होगा। हमें याद है दिल्ली के एक भक्त हैं, उन्होंने अपनी लड़की के लिए हमारे ख्याल से 2003-04 में, याद नहीं है, नोकिया फ़ोन लिया। नोकिया फ़ोन चलता था उस समय। और उस बच्ची को फ़ोन की बहुत शौक थी, धनवान थे। जो ही फ़ोन आवे बढ़िया वो खरीदे उनके लिए। तो हमने उसको बोला कि असंतोषी आत्मा है ये। उसने कम से कम 10-12 तो फ़ोन हो गए उसके पास। अब तो पता नहीं कितने होंगे, हमें तो पता ही नहीं है। कई साल हो गया मिले ही नहीं उससे। हो सकता है फ़ोन की दुकान ही घर में बन गई हो, इतने सारे फ़ोन आ गए अब तो। समझ रहे हैं ना? तो एक से एक जीवन जो है ये हमेशा नई चाहत में रहती है। आज जो वस्तु आ गई
कुछ ही समय में पुराना हो जाता है, फिर उसको नई की चाहत लग जाती है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इस जीवन पे कोई भरोसा करना एक मूर्खता ही है, क्योंकि ये बदलता रहता है, स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का संगति करता है। किसका संगति करता है? मन का। और यह मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसीलिए जो भगवान की शरणागति में है, भगवान के सानिध्य में है, वही सुख को प्राप्त होते हैं। ये जीवन भरोसा के लायक नहीं है ना। जिसने किया इस जीवन का भरोसा, मानो खुद को काल को परोसा। परोसना जानते हैं ना? किसको बोलते हैं? भोजन परोसते हैं ना। जिसने किया इस जीवन का भरोसा, मानो उसने खुद को काल को परोसा। काल का गाल, कोई न बचा माई का लाल। हाँ, सब बैठे हैं काल के गाल, कोई न बचा माई का लाल। तो ये जीवन भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के लायक है राम। राम पे भरोसा करो और प्रार्थना करो कि हे प्रभु, सच्ची प्रार्थना है, सबके जीवन की घटना है ये। हे प्रभु, मैंने सब पे भरोसा करके देख लिया। चाहते तो सभी हैं कि मैं खुश रहूं, दुखी ना रहूं, लेकिन खुशी मुझे किसी ने नहीं दे पाया। समझ रहे हैं ना? चाहते तो सभी हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन खुशी किसी से भी नहीं मिला। हे स्वामी, आप तो खुशियों के सागर हैं। आप तो भक्तों के वत्सल हैं। आप तो करुणा के निधान हैं। आप ही भगवान हैं। अब आपके शरणागत हैं हम। और मुझे पता है, मांगने से तो मैं बहुत ही कम मांग पाऊंगा या मांग पाऊंगी। मैंने सुना है आप थोड़ा भी देते हैं तो इस संसार में उससे धनवान कोई होता ही नहीं है। परमात्मा का थोड़ा भी, समझे ना, अनंत हो जाता है, क्योंकि उसका नाम, एक नाम अनंत है। तो थोड़े की कामना करके उस प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। यह जीवन जो विश्वास के लायक नहीं है, वो उस परमात्मा को समर्पण कर दो। अपना विश्वास उस परमात्मा में स्थापित कर दो। जब तुम्हारा ये विश्वास उसमें स्थापित हो जाएगा तो तुम्हारा ये जीवन भरोसे के लायक बन जाएगा। राम भरोसा रावरो, जगत ये दुख का रूप।
तेरे दर में सुख है सारे, जगत है भव को। ये संसार कुएं के समान है, इसकी गहराई किसी ने नहीं नापा, नापते नापते चले गए। समझ गए ना? जैसे सगर के पुत्र गंगा जी को लाते लाते कितने खानदान उनके बर्बाद खत्म हो गए, मर गए। लेकिन अगर ये नियम बन गया, सगर के वंश में नियम बन गया कि जो भी पहला पुत्र होगा वो जाके तपस्या करेगा गंगा जी को लाने के लिए। कथा में सुने हैं ना, लगातार दृढ़ निश्चय के कारण उनके खानदान में भगीरथ उत्पन्न हुए। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में दृढ़ निश्चय कर लो, नित्य प्रार्थना करनी है, चाहे वो कृपा करें या ना करें। तुम्हारी प्रार्थना होते होते तुम्हारे अंदर से ही एक भगीरथ उत्पन्न होंगे। समझ गए ना? और वो भगीरथ क्या करेंगे? पतित पावन राम से देंगे तुम्हें मिलाए, जन्म जन्म के दोष मिटेंगे, राम के दर्शन पाए। वही भगीरथ उत्पन्न होगा आपके अंदर से, और उस भगीरथ का नाम क्या है? शरणागति भक्ति। कौन सी भक्ति? शरणागति भक्ति। भगीरथ में अहंकार था ही नहीं, शरणागति भक्ति थी, और भक्ति के कारण ही वो गंगा जी को वैकुंठ से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से देवलोक, देवलोक से शंकर जी के जटा में, और वहां से हिमालय, हिमालय से लेकर के गंगा सागर पहुंच गए। तो भक्ति में शक्ति होता है, भक्ति में शक्ति होता है। और मनुष्य भक्ति का ना प्रयोग करके शक्ति का प्रयोग करता है। समझ गए ना? जहां शक्ति का प्रयोग होता है वहां विरक्ति होता है। क्या होता है? विरक्ति। एक बच्चे को या किसी को कोई आदमी शक्ति पूर्वक सख्त होकर डांटे, फटकारे, बोले, मारे, पीटे, फिर क्या करता है? बोले छोड़ो सा, पता नहीं कौन सा हमारा नसीब फूटा था जो हमारे जीवन में आ गया। समझ रहे हैं ना? आप ही लोग बोलते हैं पता नहीं कौन से हमने पाप कर लिए थे जो हमारे जीवन में। वही विरक्ति है थोड़े देर के लिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, भक्ति का प्रयोग करिए। किसका प्रयोग करिए? अगर जीवन में दुख आए, ऐसी घटना सामने आ जाए, तो भक्ति सामने न बोल करके नारायण को बोलिए, गुरुदेव को बोलिए, और एकदम भक्तिमय बन जाइए। स्नेह से जो चीज़ संभव हो जाता है, विद्रोह करके कभी नहीं हुआ। विद्रोह हमेशा आदमी को टूटने के लिए मजबूर करता है, और स्नेह हमेशा आदमी को जुड़ने के लिए मजबूर करता है। स्वामी जी ने कृपा की धनुर्दास पे,
अगर चाहते तो रोड पे डांट देते, अरे कामी लोलुप लोभी, समझ गए ना। नहीं, उन्होंने देख लिया ये प्रेमी है और प्रेमी को परमात्मा मिल जाता है। सिर्फ प्रेम को एक कदम बदलना होता है। कितना? एक कदम, ज्यादा नहीं। वही एक कदम जीवन को बदल देता है और वही एक कदम जीवन को नष्ट भी कर देता है। तो इसीलिए हमेशा शरणागति भाव में रहिए। गुरुदेव की दी हुई शब्द मंत्र हृदय में बसा के रखिए। अपने आचार्य जनों का जो उपदेश है उनका पालन करिए। नियम से रहिए, संयम से रहिए। जीवन सुखद है, अनमोल है। स्वामी जी ने इसी प्रकार श्री वैष्णव धर्म का पूरे खंड में, पूरे देश में भ्रमण करके प्रचार किए और स्वामी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वैष्णव धर्म को फैलाया, समझाया, बताया। अनेक अनेक शास्त्रार्थ हुए, अनेक दुष्ट लोगों को श्री वैष्णव बनाए, कृपा किए और इस प्रकार से वैष्णव धर्म की स्थापना करते हुए स्वामी जी भगवान श्री नारायण में विलीन हो गए। बोल रामानुज भगवान की। उनकी लीलाएं बहुत हैं, कथाएं बहुत हैं। 8-10 दिन भी कम पड़ जाए, कम ही है, क्योंकि संत महापुरुषों की चरित्र जो 100 साल जिए हों 2-4 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा। ग्रंथ सिर्फ मुख्य मुख्य घटनाओं को ही बताता है, परंतु उनका एक एक पल अनमोल होता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने हम लोगों को भगवान की भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य का मार्ग दिया। राम राम। उस मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अगर हम कोई भेजे हैं लिख करके, अरे भाई इसमें पैसा भी तो रखा हुआ होगा, लिफाफा तो पैसे का है, खाली चिट्ठी मिला, श्री राम जय राम। अगर हम एक भगवान को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वहीं किसी दूसरे भगवान को उतनी क्या है ये, हाँ, महत्व लिखो ना। हिंदी है तो हिंदी, नहीं तो अंग्रेजी में ही लिखो। मेरे को 2 चीज़ एक साथ में पढ़ा ही नहीं जाता। महत्व नहीं दे पा रहे हैं, एक किसी दूसरे भगवान को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ये गलत है? अगर है तो हम दूसरे भगवान को भी मानते हैं तो क्या करें? ये हमारे इष्ट देवता के साथ धोखा है क्या? जय हो। तुम्हारे इष्ट देवता कभी इन चक्रों में पड़ते ही नहीं है, समझ गए। इन चक्रों में तो तुम ही लोग रहते हो भैया। हमारे लड़के की नौकरी नहीं लगी, अब हनुमान जी को तो बिल्कुल बत्ती नहीं दिखाएंगे, तुरंत गणेश जी के कोठरी में पहुंच जाओगे, समझ गए ना। अब हमारा गणेश जी, हमारा काम धंधा नहीं ठीक चल रहा है, बगल वाली कोठरी में लक्ष्मी जी रहती हैं, वहाँ पहुँच जाओगे। ये तो तुम्हारे धंधे हैं। इष्ट देवता कभी भी नाराज नहीं होते, समझ गए। जब नाराज हो जाए तो वो देवता किस काम का,
समझ रहे हैं ना? देवता तो मानवता से ऊपर उठा हुआ चीज होता है, कभी भी नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो मैं एक बात बताता हूँ। आकाशपतितत्वयम् आकाशपतितम् यथाधिगच्छति सागरं यथाधिगच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं सर्वदेव नमस्कारम्। और केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। जितने भी देवी देवता हैं सब एक ही श्रेणी में हैं। समझ गए ना? हमने भी गुरुदेव से पूछा, हम जब वृंदावन आए गुरुदेव के साथ, पहले भी आए थे, तो ब्रज की हवा ही नहीं लगी मुझे। जब दोबारा आए गुरुदेव के साथ, दोबारा गुरुदेव वहीं रहने लगे जमुना जी के किनारे, तब मुझे ब्रज की हवा लग गई। समझ गए ना? हवा क्या लगी? मेरे मन में होने लगा अब राम राम की जगह राधे राधे जाप करना चाहिए। समझ गए ना? अब करे तो कैसे करे? हमारे जितने गुरु भाई थे सब राम राम वाले। अब मैं छुप छुप के राधे राधे करने लगा। समझ गए ना? फिर मैंने सोचा ये छुप छुप के कब तक चलेगा? अजीब सा लग रहा था। तो मैंने बाबा से पूछा, सरकार हमारा मन हो रहा है कि मैं 10-20 लाख राधा नाम का जाप कर लूँ, राधे राधे नाम का जाप कर लूँ। पहले बाबा हंसे, हंस के बोले, सरऊ बौरेट कहीं के। सरऊ मतलब प्यार से ना पूरब में गाली देते हैं, बौरेट मतलब पागल। समझ गए ना? तो बाबा बोले सरऊ बौरेट कहीं के। अरे बच्चा, मैं राधा और राम नाम का संधि विच्छेद करता हूँ। कभी किए हो कभी? और दोनों का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ और मतलब एक ही निकलता है। तो हमारे तो एकदम आनंद आ गया। समझ रहे हैं ना? तो मैंने 1 करोड़ राधे नाम का जाप किया। समझ गए? माला से नहीं करते थे, सांस भरते थे खूब, और एक बार माला से 2 बार जप लिया कि इतना आ गया। अगर 50 नाम आया तो 40 काउंट करते हैं, 10 रहने दो सट्टे ब्याज के लिए, 40 अपने जेब में। इस हिसाब से मैंने 1 करोड़ राधे नाम का जाप किया। जब 1 करोड़ हो गया तो फिर राम जी पे आ गए। हाँ, तो भजन करो, चिंतन करो। अगर तुम इसमें पड़ गए कि ये हमारे इष्ट देवता हैं और ये हमारे पड़ोसी देवता हैं, हाँ, तो मैंने सरकार से पूछा, अब संदेह दूर कर रहे हैं। मैंने बोला, सरकार रामायण जी में लिखा है, भगवान राम ने कहा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, मम द्रोही शिवदास, ते नर कर ही कल्प भर, घोर नरक मह बास। तो ये शिव जी के भगत राम को नहीं मानते हैं, राम जी के भगत शिव को नहीं मानते हैं, और एक दूसरे के विरोध करते हैं। कई जगह भगतमाल में लिखा हुआ है, झगड़ा हुआ कबीरदास में, गोरखनाथ जी में, फलाने में, ढिकाने में, वैष्णवों में, सन्यासियों में। तो बाबा ने, हमने पूछा कि सरकार हम जाते हैं, शिव जी का मंदिर पड़ गया तो क्या उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए?
बाबा बोले बच्चा खूब दंडवत कर लेट लेट के। हमने कहा दुर्गा जी का, अरे बच्चा खूब प्रणाम कर, खूब भक्ति रखो, खूब श्रद्धा रखो। बच्चा मैं तुमसे एक बात पूछूं? हमने कहा जी सरकार। बच्चा तुम्हारा जन्म देने वाला पिता कितने थे? हमने कहा एक ही होंगे। वो कितने कैसे हो जाएंगे? एक ही होंगे। बच्चा उसके भाई बंधु भी होंगे घर में? हमने कहा जी सरकार, चाचा, ताऊ, ताई। तो बच्चा ठीक ऐसे ही इष्ट देवता तुम्हारा पिता होता है और जितने देवी देवता हैं सब तुम्हारे चाचा, ताऊ, ताई। समझ गए ना? आई समझ में? तो कुछ को ताऊ जी बना लो, कुछ को चाचा जी बना लो, और जो सुंदर लगे बहुरानी उनकी ताई बना लो, कुछ को मम्मी बना लो। नहीं समझे? सबरे तुम्हारे संग लग जाएंगे और तुम्हारे तो भाई आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में, खुशी ही खुशी मिलेगी। इतना बड़ा परिवार, समझ गए ना? इतना बड़ा परिवार। तो परिवार तो बढ़ाने की बुद्धि चाहिए बस। तो इसमें कोई झंझट में पड़ो ही मत। जो प्रिय लगे। लक्ष्मण अंकल जी नमस्ते, गणपति भैया राधे राधे। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? और क्या? पार्वती चाची जी नमस्ते। और तो इस प्रकार से संबंध बनाया जाता है, विच्छेद नहीं किया जाता। और वो भी किससे? भगवान से। भगवान से मरना है क्या? हाँ, आ गई समझ? हाँ, देख लिया गुरुजी होना कितना जरूरी है। सहज हो जाता है सब चीज, सुगम हो जाता है गुरु होने से। गुरु महाराज जी जीवन में हो, बड़ा ही सुखद बनता है ये जीवन। ऐसे ही मैं बाबा को अपना इष्ट देवता मानता हूँ। समझ गए? समझ गए ना? बाबा ने अपने हृदय में मुझे राम जी का दर्शन करवाया। यहाँ पे मैंने राम जी का दर्शन, बाबा के यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन, ये भ्रम वाली दर्शन नहीं। बाबा ने कहा देख बच्चा, मेरे अंदर राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान। देख बच्चा, गौरी, शंकर। देख बच्चा, लक्ष्मी, नारायण। सामने हमारे खड़े हैं भगवान विष्णु, और मैं देख रहा हूँ, बाबा से पूछ रहा हूँ सरकार भगवान विष्णु जी खड़े हैं। बाबा बोले अरे मूर्ख, देखते ही रहेगा, दंडवत कर ले। समझ गए ना? तब मैंने कहा अच्छा हाँ, दंडवत भी करना चाहिए इनको। तब जाके मैंने दंडवत किया। भगवान इतने सुंदर हैं, नयन नहीं हटता, इतने दिव्य हैं वो। समझ गए ना? प्रत्यक्ष दर्शन हुआ हमें। तो गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं। जीवन में ऐसे गुरुदेव की मिलना बहुत कठिन है। नरसिंह भगवान का दर्शन करवाए हमको। समझ गए ना? तो ऐसे कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं सदगुरुदेव भगवान। इसीलिए मैं उन्हीं को अपना इष्ट मानता हूँ। और पहला जप करता हूँ तो पहले एक माला बाबा के मंत्र का करता हूँ, और जिसको दीक्षा देता हूँ उसको भी मैं यही सलाह देता हूँ, पहले एक माला बाबा का मंत्र जप किया करो। थोड़ा पीछे करोगे भाई, फंस गए हैं, पाँव ही फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा खच कर, बस ये। तो इस प्रकार से हाँ समझ गए, जल्दी है।
भाई जल्दी हमें भी थी, आप लोग ले गए इनके घर चलो, इनके घर चलो, इनके घर चलो, मैं क्या करूं? हाँ और क्या। तो इस प्रकार से आप लोग कभी भी इस भ्रम में मत रहिए। भ्रम में रहने से आप कमजोर हो जाते हैं, आपकी श्रद्धा छिन्न भिन्न होने लगती है। समझ गए ना? आपकी भक्ति में दीमक लगने लगता है। क्या लगने लगता है? हाँ, श्रद्धा में, प्रेम में, भक्ति में। ऐसा नहीं। अब समझ आ गई ना? कम से कम अपने परिवार में 100-200 तो होने चाहिए। इतना मिलेंगे भी नहीं आपको, समझ गए? हाँ, लेकिन ये है कहीं आप लक्ष्मी जी माता हैं हम लोग को। हमसे कोई पूछता है आपके पिताजी का नाम क्या है और आपकी माता जी, तो हम लोग को सिखाया गया है माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दनः, भ्रात्रा समस्त वैष्णवानाम। ये माता हमारी कमला अर्थात लक्ष्मी माता है। पिता देवो जनार्दन, भगवान नारायण हमारे पिता हैं, और हमारे भाई जो उनके भक्त हैं वो हमारे भाई हैं। इसी प्रकार से राम जी हमारे चाचा हैं, लक्ष्मण जी हमारे छोटे चाचा हैं। समझ गए ना? भरत जी भी चाचा हैं, शत्रुघ्न जी भी चाचा हैं, अब चाचियाँ भी वैसी ही हैं। आई समझ में? कृष्ण जी हमारे सबसे छोटे वाले चाचा हैं, रुक्मिणी जी हमारे सबसे सुंदर वाली चाची हैं। आई समझ में? तो इस तरह से मुझे याद है सब, कितने हमारे चाचा हैं, कितने ताऊ हैं। ऐसा ना कि ताऊ को चाचा बोल देना, ये ध्यान रखना है। बस खूब प्रेम से भजन करो, भक्ति करो, तुम्हारे इष्ट देवता तुम पे प्रसन्न होंगे कि हमारा सेवक, हमारा दास हमारे सभी स्वरूपों का सम्मान करता है। क्या करता है? सम्मान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए। बहुत थोड़े शब्द में बताएंगे। उस समय कृष्ण के भक्त राम जी को नहीं मानते थे और राम जी के भगत कृष्ण को नहीं मानते थे। गोस्वामी जी महाराज आए। गोस्वामी मतलब समझते हैं ना? कौन से गोस्वामी जी? बिहारी जी वाले नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण जी लिखी, राम जी वाले। वृंदावन आए, ज्ञान गुदड़ी में रुके। सब वैष्णव आँख खुल गए सबके, ये तो कृष्ण में जाके रुक गए। भगवान की शाम की आरती हुई, सब वैष्णवों ने दंडवत किया, गोस्वामी जी खड़े रहे। कुछ वैष्णवों ने कहा गोस्वामी जी की बेहोश ठिकाने आ गई। सब ने दंडवत कर लिया, भगवान को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। भगवान को देखते हुए बोले, हे प्रभु, आपने बंसी धारण कर लिया है, आप इस वैष्णव समाज के अपने भक्तों को बताइए कि आप दो नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? आप एक ही हैं। तो वहाँ पे एक पद गाया उन्होंने, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित मुरली कित चंद्रिका,
कित गोपीन के साथ जी, कित गोपीन के साथ जी, हाँ कित गोपीन के साथ जी, कित गोपीन के साथ जी, अपने जन के कारण, अपने जन के कारण, श्री कृष्ण भय रघुनाथ जी, कृष्ण भय रघुनाथ जी, राम 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 राम, हे राम 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 राम, हरे राम 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 राम, हे राम 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 राम, श्री राम 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 राम। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पत्थर की मूर्ति, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। गोस्वामी जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही वही मुरली धनुष बन गया, वही मुरली धनुष बन गया, और उसी मुरली के कुछ भाग बाण भी बन गए। बाण रखने वाले जग को क्या बोलते हैं? तरकस भी बन गया। समझ रहे हैं ना? वही मुकुट मोरपंख इधर लगाते हैं भगवान, जाके बीच में हो गया। सभी वैष्णवों ने देखा। हाँ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की। कौतूहल मच गया पूरे वृंदावन में। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो को बड़ छोट कहत अपराधु, गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण जी में, को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध होता है। इसीलिए जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा है। पड़ोसी का बेटा कितना भी सुंदर हो, तुम्हारा बेटा कितना भी छुछुंदर हो, तुम्हें सुंदर ही लगेगा। समझ गए ना? ऐसा ही है ना? तुम्हारे इष्ट देवता जो हैं वही सबसे उत्तम है, ऐसा भाव रखो। बाकी रिश्ते जोड़ो, चाचा ताऊ बाबा दादी नाना नानी, रिश्तों की कमी थोड़े है। बुआ मौसी, समझ गए ना? लिख के रख लो किसको मौसी बनाना है, और क्या किसको ताई बनाना है। मैं एक बार लिखना शुरू कर दिया। हाँ, मैं सोचा अब इतना तो भूल जाएंगे। हिमालय में था तो चंद्रबदनी एक स्थान है पर्वत की चोटी में, वहाँ रहने लगा। भयंकर ठंडी, देवदार के वृक्ष हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला इनको क्या बोले, मुझे समझ में नहीं लगा। मैंने बोल दिया मौसी जी। हाँ, अभी भी मैं जाता हूँ तो मौसी ही बोलता हूँ, और मौसी ने मेरी बड़ी रक्षा की। दूसरी माँ होती है वो। मैं वहाँ बैठ के एक दिन ध्यान कर रहा था, बाघ आते हैं वहाँ बहुत। बाघ आके मेरे यहाँ इधर उधर सूंघने लगा। उसके सांस से ना ऐसी लगे जैसे कुछ हिला बाल वाल। तो मैं देखा तो चुपचाप ऐसे ही रह गया। फिर अब करेगा क्या?
जब हम छोटे थे ना तो साधु में आपस में पूछते थे हम लोग, हरिद्वार मेला में बाबा का मचान लगा तो शौच करने जंगल में ही जाते थे हम लोग। तो हमारे गुरु भाई थे वैष्णव दास जी महाराज, बोले कि अगर बाघ आ जाएगा तो क्या करोगे? तो हमारे गुरु भाई थे अयोध्या दास जी, बोले कि हम क्या करेंगे, जो बाघ को करना होगा वो करेगा। हाँ, जो उसको करना है वो करेगा, मैं क्या करूँगा वहाँ। तो ऐसे ही बाघ आया, मैंने वही बात याद आई, चुपचाप वैसे हमने कहा जो करना है कर ले भैया। और एक तरफ अंदर से आवाज निकली, मौसी। और मौसी की सवारी, मौसी ने कहा चल भाग, मेरे बच्चे को कहाँ छेड़ रहा है। तो रिश्ते संबंध जोड़ो, लेकिन भूल मत जाना, मौसी के जगह पे ताई को मत बुलाने लगना। हाँ, कुनवा बढ़ाओ, जैसे तुम्हारे कुल खानदान में कुनवा बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, कोई भ्रमित वाली बात नहीं है। ये ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा की वाणी है कि तुम्हारे कुल खानदान तो बढ़ते ही रहते हैं। तो इसका क्या मतलब, तुम श्री वैष्णव राम जी से मंत्र, राम जी का मंत्र मिल गया तो तुम्हारा खानदान ही रुक जाए? अरे कैसे भाई, राम जी के भी तो भाई थे, उनके भी तो लड़के थे, कौन हुए? तुम्हारे परिवार नहीं हुए? हुए ना। जब तुम राम के शिष्य हो, उनके परिवार हो, तो भरत जी हमारे चाचा हैं, समझ रहे हैं ना। लक्ष्मण जी हमारे चाचा हैं, शत्रुघ्न जी हमारे चाचा हैं। जब जब कोई कष्ट होए तो मैं इनको बोलता हूँ, चाचा जी संभालिए, समझ गए ना। कभी भी शत्रु का भय हो जाए, दुख हो जाए, शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जय शत्रुघ्न जय शत्रुघ्न जय शत्रुघ्न जय जय शत्रुघ्न जय शत्रुघ्न जय शत्रुघ्न जय शत्रुघ्न चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा। आके मेरी रक्षा करिए, आके बुला रहा तेरा बच्चा, बुला रहा तेरा बच्चा। जय शत्रुघ्न 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 चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा, जय शत्रुघ्न चाचा। आके मेरी रक्षा करिए, आके मेरी रक्षा करिए। संकट में आपका बच्चा, संकट में आपका बच्चा। जय शत्रुघ्न 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 जय। इस प्रकार से संबंध बनाओ तो समय आने पर उनको पुकारो। जैसे अपने घर में तुम चाचा के साथ हिले मिले हो,
ताऊ के साथ हिले मिले हो, दादाजी के पांव छूते हो, समझ गए ना। संबंध बनाओ तो उनसे संपर्क में भी रहो, मतलब का संबंध नहीं, समझ गए ना। मतलब का संबंध मत बनाओ। कोई तकलीफ आ जाए, शत्रुघ्न कहा जाता है, शत्रुघ्न नहीं, उनका नाम शत्रुघ्न है, परंतु गोस्वामी जी ने शत्रुघ्न अर्थात जो शत्रुओं का हनन कर दे, समझ गए ना, शत्रुघ्न। हाँ, इस प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं सब कहीं न कहीं उपयोगी हैं। जैसे तुम्हारे रिश्ते नाते सब कहीं न कहीं उपयोगी है, समझ गए ना, ऐसे ही ये भी उपयोगी है, समझ गए। इस प्रकार से भजन, चिंतन और संबंध को बहुत ही आराम से, सहज से, प्रेम से लेके चला जा सकता है। और ये सिर्फ गुरु महाराज जी ही रहस्य सिखाते और बताते। राधे राधे। गुरुदेव भगवान की। तो मैंने थोड़ा सा रहस्य खोल दिया है, बाकी तुम लोग बुद्धिमान हो तो खोलते जाना और राम राम बोलते जाना। आज का सत्संग यहीं विराम देते हैं और कामना करते हैं कि अगले वर्ष फिर से बैठ करके राम जी के चिंतन, राम जी का मनन और राम जी का गुणगान और नाम जाप करेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा, एक प्रश्न रह गया एक माता जी का। इन्होंने कहा प्रताप भानु राजा बड़े पुण्यात्मा थे, उनको ऐसे चक्कर में पड़ करके और इतने दुख क्यों उठाए? माता जी, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर महा, तब तब प्रभु धरि विविध, हर ही कृपा निधि सज्जन। अगर प्रताप भानु को श्राप नहीं मिलता तो भगवान का अवतार लेने का मतलब ही नहीं बनता था, समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये सब लीला था उनका। और वो भी कौन से राक्षस बने? जय और विजय, समझ गए ना। तो ये परमात्मा की लीला थी, इसको बोलते हैं लीला दर्शन। उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वो छोटी मोटी लीला उसको भाता ही नहीं है। अब छोटा मोटा आदमी हो तो छोटा मोटा नाच गान कर ले, समझ गए ना। तो परमात्मा है। अब उस परमात्मा को अयोध्या में जन्म लेना है, श्रीलंका में जाके रावण को मारना है, बिना उसके फिर राम को आनंद ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो राम है आनंद लेने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से राजा का कोई दोष नहीं था, समझ रहे हैं ना। राजा निर्दोष थे और राजा का जो पुण्य था उसी पुण्य के प्रताप से भगवान श्री राम का शरणागति प्राप्त हुआ। भगवान राम के बाण लगे उसको, समझ गए ना। तो इस प्रकार से उनका कोई कसूर नहीं था। उनको उनके मंत्री ने बहुत समझाया था कि महाराज बस अब रुक जाइए, भगवान का चिंतन करिए। बोले नहीं नहीं, अब तो मैं शिकार करूँगा, समझ गए ना। तो नाना प्रकार से बुद्धि वैसे ही बन जाती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, समझ रहे हैं ना। ये भगवान की कथा लीला है।